नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। सभी साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से करवट बदलता नजर आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं बादलों की आवाजाही है, कहीं तेज धूप है, तो कहीं हल्की फुहारें गिर रही हैं। दरअसल दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, लेकिन यह सक्रियता एक समान नहीं है। कहीं पर झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, तो कहीं लोग अभी भी बूंद बूंद पानी के लिए आसमान की ओर ताकते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक मॉनसून ट्रफ लाइन और एक चक्रवातीय परिसंचरण प्रणाली सक्रिय है, लेकिन यह प्रदेश से कुछ दूरी पर है। यही कारण है कि कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, जबकि कई जिले अब भी सामान्य से कम बारिश की स्थिति का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी इंदौर और उज्जैन संभाग में इस बार मानसून ने ज्यादा मेहरबानी नहीं दिखाई है। इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, शाजापुर और बुरहानपुर जैसे जिलों में अब तक औसत बारिश का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और वहां बारिश का आंकड़ा सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में औसतन लगभग सामान्य से करीब 7 से 8% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। लेकिन अगर जिलेवार आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। राजधानी भोपाल, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, विदिशा, कटनी, मंडला और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में बारिश का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी पानी जमकर बरसा है। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना और भिंड जैसे जिलों में तो सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों इन जिलों में लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई थी। वहीं दूसरी ओर मालवा और निमाड़ क्षेत्र के कई जिलों में अब तक बारिश का आंकड़ा औसत से बहुत कम है। यही कारण है कि यहां के किसान और आम लोग अब भी आसमान की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं वर्तमान मौसम प्रणाली की। दरअसल अरब सागर के ऊपर एक डिप्रेशन बना हुआ था, जो धीरे धीरे कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। इसका असर गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिला है, लेकिन इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में भी पड़ रहा है। इसी कारण वहां बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई है और हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसका असर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों पर पड़ेगा और वहां बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग प्रकार की बारिश दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। जबलपुर और मंडला में झमाझम बारिश हुई। वहीं रीवा, सतना और सीधी में भी बादल जमकर बरसे। इंदौर और उज्जैन संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बादलों की आवाजाही तो रही, लेकिन बारिश न के बराबर दर्ज की गई। वहीं दोस्तों, ग्वालियर और दतिया में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। कुल मिलाकर प्रदेश का मौसम फिलहाल मिला जुला नजर आ रहा है। अब जरा नजर डालते हैं उन जिलों पर जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। यहां 2 से 4 इंच तक पानी गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश ही दर्ज होने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई डैम और नदियां भी इस बारिश से भरने लगी हैं। तवा डैम, बारना डैम और केरवा डैम में पानी का स्तर बढ़ गया है। नर्मदा, तवा और शिप्रा नदियों में भी पानी का बहाव तेज हुआ है। हालांकि अभी बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। दरअसल दोस्तों, इस समय प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं झमाझम बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुबह हल्की धूप रही, लेकिन दोपहर तक बादल छा गए और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं इंदौर में लोग अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग में बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। रीवा और सतना में भी बारिश का दौर जारी है। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मौसम कभी स्थिर नहीं रहता, यह लगातार बदलता रहता है और इसी बदलाव की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी मौसम की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें कि आप किस जिले से यह मौसम समाचार देख रहे हैं। अब बारी है आने वाले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी 72 घंटों का पूरा हाल। अभी प्रदेश के ऊपर जो मौसमीय स्थितियां बन रही हैं, उनका असर हर जिले, हर गांव और हर शहर पर साफ तौर पर दिखाई देगा। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त सबसे बड़ा रोल निभा रहा है लो प्रेशर एरिया, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सक्रिय है। इस सिस्टम ने चारों ओर से नमी खींचकर मध्य प्रदेश में भेजनी शुरू कर दी है। यही कारण है कि आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही देखी जा रही है और जगह जगह गरज चमक के साथ बरसात हो रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, राजस्थान के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह सिस्टम पश्चिमी जिलों को प्रभावित कर रहा है और इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन जैसे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ा रहा है। वहीं मानसूनी ट्रफ लाइन भी इस समय झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक खींची हुई है। ट्रफ लाइन का यह मूवमेंट बारिश के लिए ईंधन का काम कर रहा है और पूरे मध्य प्रदेश को मानसून की सक्रियता का फायदा मिल रहा है। अब अगर जिलावार विस्तार से बात करें, तो आने वाले 3 दिनों का नक्शा बेहद रोचक और साथ ही थोड़ी चिंता बढ़ाने वाला है। सबसे पहले राजधानी भोपाल की चर्चा करें। भोपाल और आसपास के इलाकों में अगले 72 घंटे तक लगातार रुक रुक कर बारिश होगी। कभी हल्की बौछारें तो कभी गरज के साथ मूसलाधार बरसात, ऐसा सिलसिला जारी रहेगा। तापमान में गिरावट होगी और मौसम सुहावना महसूस होगा। इंदौर की तरफ रुख करें तो यहां भी बादल जमकर खेल दिखाएंगे। अगले 3 दिनों में कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। धार, खरगोन और खंडवा में तो अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो अगले 3 दिनों तक आपको भीगने के पूरे चांस हैं। अब चलते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की तरफ। यहां पर भी मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले 3 दिन तक बिजली गरजने और बादल फटने जैसे हालात बन सकते हैं। खासतौर पर मुरैना, भिंड और दतिया जिलों में मध्यम से तेज बारिश होगी और कहीं कहीं भारी बरसात देखने को मिलेगी। जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर और मंडला जैसे महाकौशल के जिलों की बात करें तो यहां भी आसमान बादलों से घिरा रहेगा और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। जबलपुर शहर में अगले 3 दिनों में कई बार ऐसी बरसात होगी कि सड़कों पर पानी भर सकता है और यातायात पर असर पड़ सकता है। अब नजर डालते हैं बुंदेलखंड के जिलों पर। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह, इन जिलों में भी अगले 72 घंटे तक मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां बिजली गिरने के भी आसार हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिलों की ओर बढ़ें तो यहां बादलों का डेरा जम चुका है। अगले 3 दिनों तक लगातार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कभी हल्की बौछार तो कभी गरजते बरसते बादल, लोगों को मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। मालवा और निमाड़ क्षेत्र पर लौटें तो उज्जैन, रतलाम, शाजापुर और देवास जिलों में भी अगले 3 दिनों तक बादल जमकर बरसेंगे।
उज्जैन और रतलाम में तो कहीं कहीं पानी की तेज धार देखने को मिल सकती है। अगर तापमान की बात करें तो इस समय अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यानी अगले 3 दिन तक गर्मी से पूरी तरह राहत मिलेगी और हवा भी नमी से भरी रहेगी। हवा की रफ्तार पर भी नजर डालें तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में हवा 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। इसका असर खास तौर पर खुले इलाकों और ग्रामीण हिस्सों में ज्यादा महसूस होगा। अब अगर अलर्ट और चेतावनियों की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, खंडवा, धार और खरगोन में अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 3 दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए भीगने वाले दिन साबित होंगे। सड़कें पानी में डूब सकती हैं, नदियां नाले उफान पर आ सकते हैं और शहरों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिल सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि मानसून की यह मेहरबानी गर्मी से पूरी राहत दिलाएगी और मौसम को सुहाना बनाएगी।